बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में आरिफ वाला रोड से दूध जो कि केमिकल फैक्ट्री से बना के इस्लामाबाद में सप्लाई किया जाता है, तकरीबन रोजाना 70,000 लीटर सप्लाई होता है, जो कि इस्लामाबाद तरलाई स्कूल स्टाफ के सामने मुकद्दस मिल्क शॉप पर आता है। यहाँ से दूध इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर और मरी के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। मकसूद भट्टी जो कि सारा केमिकल दूध सप्लाई करता है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में टैंकर के जरिए सप्लाई किया जाता है। इस्लामाबाद में महकमा फूड के एहलकार ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं और लाखों रुपए मंथली वसूल कर रही हैं। एक केमिकल दूध का बैग 15,000 रुपए का मिलता है, जिससे 1500 लीटर दूध बनता है। इसके अंदर फर्नेट डालते हैं जो कि मुर्दों को लगाई जाती है। इसके अंदर गंदा कुकिंग ऑयल भी डाला जाता है और बाजार में एक्सपायर घी भी डाला जाता है। तब जाकर ये मोजरे से दूध तैयार होता है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ लोग पी रहे हैं। कितने बच्चे इस मोजरे से बीमारियों में लाक हो गए हैं। नवाब अली मोहम्मद के करीब निजी पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के ओनर अरशद राव की तरफ से पहली ता 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। हेड टीचर शौकत अली राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद तलबा में जोश व खरोश पैदा करना है, ताकि वो मेहनत से पढ़कर मुस्तकबिल में पोजीशनें हासिल कर सकें। गंबड़ के रिहायशी ट्रैफिक पुलिस एहलकार रहमान अली खोड़ो वाल रसूल बख्श खोड़ो कराची में ड्यूटी के दौरान रोड हादसे में जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को उनके आबाई गांव गोराम खोड़ो रवाना कर दिया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि 30 साल पहले दादू जिले के छोटे बड़े शहरों गांव में चरस, हेरोइन, अफीम और आइस और शराब नोशी का वजूद भी नहीं था। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मल्ला से। 300 साल पुराना कब्रिस्तान है ये दादू शहर में, लालेंदी कब्रिस्तान में। तो यहाँ पर मंशात फ़रोख्त करने वालों और मंशात इस्तेमाल करने वालों की बहुत बड़ी तादाद बन गई यहाँ मौजूद हो रहती है। तो यहाँ इस मंशात फरोशों से और मंशात वापराने वालों से लोग बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ महलों में चोरियाँ होना आम हो गया है। तो अभी यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद लोगों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद क्या कहना है उनका। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा मोहल्ला है। मैं खुद शेख साहब हूँ, मेरा काम, और मैं खुद यहाँ सैनिटरी वर्कर हूँ अपने दादू में। ये मेरा घर है अपना। सारा दिन चीखे ये वो, उसको तो छोड़ें, नशा करें ये खुद करें, इनकी मर्जी, भला जो भी करें। चोरियां कर रहे हैं वो भी गलत बात है। और यहाँ पर अगर कोई दुआ मांगने आता है तो वहाँ पर उधर सोचते नहीं है, अपने नशे के लिए गालियाँ वगैरह ये वो, बहुत गंदगी है यहाँ पर। ये है एक इबादत गाह, यहाँ पर हर किसी को आना है। उधर उस दिन मैंने देखा, इतवार के दिन के कोई आया था, उसे लेके अपनी पत्नी को, यानी कि बच्चे भी थे उनके साथ, वो आए, उन्होंने दुआ मांगने से पहले उनको देख रहे थे ये गालियाँ क्यों दे रहे हैं। अब क्या मुतालबा करते हैं? ये करते हैं हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे भी इसी चीज़ पे उतर आए हैं। कि कितने नौजवान हैं यहाँ जो नशा करते हैं? इतने नौजवान हैं कि उनकी उम्र भी नहीं है अभी तक। अच्छा। छोटे छोटे जिनको एक बाल भी नहीं है मूंछ का, जो वो भी नशा कर रहे हैं। कौन कौन सा नशा करते हैं? आइस, हीरोइन, चरस, जो भी आता है, और इंजेक्शनें लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये, फिर पड़े रहते हैं ऐसे। क्या ये तो हमारे ओन जो वो जाने, हमारे बच्चे जो ये बड़े हो रहे हैं ये भी देखें। अगर देखना चाहिए, नौजवानों को इलाज करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। अगर इनका इलाज होता है या अगर इनको बंधवाते हैं फिर भी ये छुड़ते हैं तो इनका काम वही है। कितनी मर्तबा कई बंदे ऐसे आए गुजर गए, फिर यानी कि छोड़ के। ए सेक्शन पुलिस यहाँ कार्रवाई करती है मंशात? ए सेक्शन पुलिस ये अपना दादू सेवन दिल आ रही करे, ये अपना ये अकबर चना, ऐसे जो अली अकबर चना, हाँ वो आते हैं। कल भी आया था, 5-6 बंदों को उठा के लेके गए, उधर मारा भी उनको, उनसे नशा भी निकला, पता नहीं कौन सा नशा जो लेके गए, मगर वो अपनी जगह पे सही है, बिल्कुल सही है।
ہم ان سے مطمئن ہیں. جب بھی آتے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یعنی کہ پولیس یہاں پر آ رہی ہے. یہاں پر کوئی نہیں بیٹھ رہا, ابھی سکون ہے. پر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا ٹائم چلا شام ہوتی ہے پھر یہاں پر دھم چکر ہوتا ہے. یہ تو میرا گھر ہے, مجھے سارا سنائی دیتا ہے. کوئی رو رہا ہے, کوئی چیخ کر رہا ہے. بند ہونی چاہیے, منشیات جو ہے کہ وہ بہت بڑھ گئی ہے, بند ہونی چاہیے, بند ہونی چاہیے. آپ میرا نام گڈو ہے. اچھا, وہ جو نہیں ہے یہ لالندی مقام پہ جو بیٹھے ہیں نا موالی, وہ ادھر لگاتے ہیں سوئیاں ویاں, یہ جو نشہ کرتے ہیں سارا دن. وہ جو بیٹھا ہے اندوزارہ, میں نے اس کو بولا اس کو ہاں کر دو, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. پولیس کارروائی نہیں کرتی یہاں؟ نہ پولیس نہیں کرتی. پولیس کو ہم بتاتے ہیں, شفیق کو بتاتے ہیں, دوستوں کو بتاتے ہیں, کچھ نہیں کرتی. کبھی چوپل مسجد کو نہیں چھوڑا کبھی. اچھا, کل چوریاں کرتے ہیں. کل میں آیا تھا میرے گادی کے سامنے میں گل پہ چڑھ رہا ہوں, اسی لیے وہ جو بیٹھا تھا وہ آئس پی رہا تھا. اچھا, میں نے اس کو کتنے نوجوان نشہ کرتے ہیں؟ تقریباً 20-40 ادھر آتے ہیں. اچھا, 40. کون کون سا نشہ کرتے ہیں؟ ہیروئن کا, افیم کا, آئس کا. مہربانی کرو ان کو اس جگہ سے نکالو, اس کو قبرستان کو نکالیں, مہربانی. آپ نے سنی یہاں موجود لوگوں کی باتیں. ان کا کہنا ہے کہ منشیات استعمال کرنے والوں کا یہاں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. آئے دن یہاں چوریاں ہوتی ہے. انہوں نے اے سیکشن پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں منشیات بکرو کرنے والے, استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے ان کا سرکاری خرچ پر علاج کیا جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز, سب پہ نظر. اندر کی خبر, A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. اسلام آباد کے سندھی تاجر عاشق علی نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ KPK کے بنو میں رہنے والے کچھ لوگ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے عاشق علی نے کہا کہ میرا اسلام آباد اور بنو میں مال آف بنو کے نام سے کاروبار ہے. مال آف بنو کے نام پر میں نے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے شاپنگ پلازا بنایا جو کہ اربوں روپے کا منصوبہ ہے, جس پر بنو کے بلیک میلرز نے قبضہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بنو کے رہائشی الطاف اور طاف نے دیگر بلیک میلرز اور غنڈوں کے ساتھ مل کر مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے میرے خلاف بنو اور اسلام آباد میں جھوٹی FIR درج کرائیں اور مجھ پر 2 قاتلانہ حملے بھی کرائے ہیں. عاشق علی نے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ KPK, وفاقی وزیر داخلہ, IG KPK اور دیگر حکام سے درخواست کی ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے. بلیک میلرز, حملہ آورز اور املاک پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اکرم خان دورانی جو فرنٹ مین سڏائڻ جي ڪري پولیس ان تي کو بि عمل دخل نٿي ڪري, پولیس ان کي گرفتار نٿي ڪري. کئی مرتبہ پریس ریلیز ڪري چڪا آهيان, لیکن پولیس ان سان گٺ جوڙ ڪيون بيٺي آهي. ۽ ڪورال جو سابق SHO آصف محمود 3 کروڑ وٺي ڪري مونکي مارائڻ جي سازش ۾ ملوث رهيو आहे. ان گڏ ان الطاف عرف طافو نالے پٹھان سان گڏ. مہربانی کرے مونسا انصاف کयो. منجا تمام پروجیکٹ جيڪي انن قبضہ کيا آهن. ڈیرہ الجار میں پولیس اور ایگل اسکواڈ کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف اہم کارروائیاں جاری ہیں. پولیس تھانہ ڈیرہ الجار کے SHO انسپیکٹر طالب حسین لاشاری اور ایگل اسکواڈ کے انچارج طارق علی نے مشترکہ کارروائیوں کے دوران دور قتل سمیت اقدام قتل, ڈکیتی اور منشیات سمگلنگ سمیت سنگین نوعیت کے جرائم میں مطلوب 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. SHO طالب حسین لاشاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کو دور قتل کے بلائنڈ کیس میں بڑی کامیابی ملی ہے. 2 بھائیوں کے قتل کیس کی تحقیقات کے دوران چند عام شواہد کی بنا پر مرکزی ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا, جبکہ قتل, اقدام قتل, ڈکیتی اور منشیات سمگلنگ سمیت دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کلاشنکوف, TT پستول, 400 گولیاں بھی برآمد کی ہیں. ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک عام خبر شامل کرتے چلیں کہ چین میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد ریکارڈ 1 ارب 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی. انٹرنیٹ صارفین کی تعداد ملکی آبادی کے 76.4% تک پہنچ چکی ہے. مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں. چین میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد بڑھ کر 1 ارب 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. چائنا انٹرنیٹ نیٹ ورک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جون 2023 تک
मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1,70,90,000 रिकॉर्ड की गई, जो दिसंबर 2022 के मुकाबले में 1,10,90,000 ज़ायद है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट सारिफिन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंटरनेट सारिफिन की तादाद मुल्क की आबादी के 76.4% तक पहुँच चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीनी इंटरनेट सारिफिन तेज़ी से ऑनलाइन खिदमात की एक वसी रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2023 तक इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट वीडियो और शॉर्ट वीडियो के सारिफिन की तादाद बेतरतीब 1,40,70,000, 1,40,40,000 और 1,20,60,000 रही। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 95% चीनी इंटरनेट सारिफिन तीनों किस्म की खिदमात इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज़ी से तरक्की करने वाले शोबों में ऑनलाइन कार हेलिंग, ट्रैवल बुकिंग और ऑनलाइन नावल्स वगैरह शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन वीडियो मवाद में पिछले एक साल में सनतकारी की जानिब रुझान बढ़ रहा है। चीनी फिल्म साज तेज़ी से नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 अरब से ज़ायद इंटरनेट सारिफिन के साथ चीन में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मुआशरा वजूद में आया है, जो मुल्क के इक़्तिसादी समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने की कलीदी क़ुव्वत है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। एड्स से मुल्का बस्तियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर दरिया की लपेट में हैं। इस मुश्किल वक्त में जब हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम न उठाए गए तो फलाई तंजीमें मैदान में आ गईं। मैकलोडगंज के दरियाई इलाका चक आज़म चिना में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप का मकसद सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात मुहैया करना है। कैंप में सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में अद्वियात के साथ साथ खुश्क राशन, बैग, कपड़े और खाना भी तकसीम किया जा रहा है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मैकलोडगंज के ओहदेदारान का A1 न्यूज़ से बात करते हुए कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों में फलाई तंजीमें तो काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, जो कि इलाका पर जुल्म के मुतरादिफ है। जी, मेरे साथ इस वक्त मनाजिल कुरान के मकामी मैकलोडगंज के ओहदेदारान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सैलाब ज़दगान की ये किस तरह मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मकामी और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल, ये दोनों के तावन से जो है हमने यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया है, जिसमें मेडिकल कैंप बहुत वसी लेवल पे है, जिसमें आई स्पेशलिस्ट भी हैं और MBBS डॉक्टर हैं, और इसके साथ हम राशन दे रहे हैं लोगों को। एक फैमिली के लिए हमने कपड़े जो ज़रूरियात उनकी हैं वो हम दे रहे हैं, और हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग तावन कर रहे हैं, मकामी सतह पर लोगों ने तावन किया है। और हम ये सिलसिला तकरीबन 2.5 माह से जब से ये सैलाब शुरू हुआ है हमारे जारी है, और तब तक हमारी कोशिश है कि हमारा ये सिलसिला इनकी हेल्प का, मदद का जारी रहे, जब तक ये लोग वापस अपने घरों में सुकून से नहीं पहुँच जाते और अपनी दोबारा से ज़िंदगी वहाँ से शुरू नहीं कर सकते। सोराब गोट टाउन UC5 के इलाके नूर मोहम्मद कोट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट इंतजामिया, इलाका पुलिस नफरी के साथ गोट को मिसमार करने पहुंच गए, जिसके खिलाफ सैकड़ों की तादाद में इलाका मकीन मेन रोड पर आ गए। शदीद एहतजाज करके इंतजामिया को वापस करने पर मजबूर कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नबी बख्श खासकेली से। कराची के नूर मोहम्मद गोट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंटी इंक्रोचमेंट इंतजामिया इलाका पुलिस नफरी के साथ गोट को मसमार करने पहुंच गई, जिसके खिलाफ सैकड़ों की तादाद में इलाका मक्की नई गोट से सुपर हाईवे जाने वाली मेन सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उस मौके पर इलाका मक्कीनों ने A1 TV से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे इस वक्त जो है आए दिन हमारे साथ हमारे गोट में, हमारे घरों में हमले और नफरी मशीनें, तमाम क्या क्या ये चीज़ें आ रही हैं। हमारा जीना हराम कर दिया है। इस सरकारी इदारों वालों ने किस किस का नाम लें, जो कि मुख्तियार कार एक तो है गुज्जर स्कीम 33 का, वो भी यहाँ जो पता नहीं 2 करोड़ तो डेली वो देता है, वो भी आके यहाँ पे हम लोगों के गोटों के हमारे घरों को मिसमार करने के लिए उसकी भी प्लानिंग है। और आए दिन पुलिस हमारे को इतना तो सब्र करें कि अदलिया हमारे को क्या आर्डर दे रही है, हम अदलिया क्या फॉलो करें या हम इस पुलिस को फॉलो। हमें ना कोर्ट का आर्डर मिला है, ना मुख्तियार का कोई नोटिस मिला है, ना कोई इतला मिली है किसी को भी।
ये हज़ारों घर हैं, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, मस्जिदें, इमाम बारगाह हैं, पूरा गोट है। 3 से 4 हज़ार घर यहाँ पर आबाद है, लेकिन किसी को ना नोटिस दिया गया है, ना इतला दी गई है। हाई कोर्ट ऑफ सिंध में हमारे केसेस चल रहे हैं, सूट 24/9 हमारी चल रही है, 1155 सूट चल रही है, बहुत सारी सूटें चल रही हैं, केसें मामला चल रहे हैं कोर्ट में। जब तक अभी इसका टाइटल ही क्लियर नहीं है अलीगढ़ का, तो पहले भी 2 गोट गिराए गए हैं और यहाँ पर कोई उनको रद्द अमल नहीं मिला है। इस वजह से आज ये तीसरा गोट गिराने के लिए आए हैं। तो मैं अपील करूँगा अपने सिंध के तमाम सियासी समाजी दोस्तों से, तमाम कॉमर्स पार्टियों के लीडरान से कि खुदारा कराची के सिंधी गोटों के लिए आपने जिस तरह पहले आवाज़ उठाई, इस तरीके से आवाज़ उठाएं, आके हमारे शाना बशाना इन गोटों को बचाने की जंग में अपना हिस्सा डालें। आप लोगों से ये गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते हमारे गोट को आप लोग पीछा छोड़ दो, और ये अलीगढ़ वाले जो हैं ये अपने बाप के जागीर में नहीं ले गया है, समझिए, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। लिहाजा ये कि ये इस गोट के पीछे नहीं लगो, हमारे गरीब बच्चों का ख्याल करो। हुकूमत से भी, ये गोट वालों से भी, सबसे करता है, बिलावल से भी करता है। भाई हम लोग का जगह हम लोग को नहीं निकाले, हम लोग का जगह तोड़ फोड़ नहीं करे, हम लोग किधर जाएगा? हम लोग को फिर फेंको समंदर में, क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम इधर हिंदुस्तानी आ गया है, हम गैर मज़हब है, हम अपना इंसान है, मुसलमान है। हम लोग का जगह तोड़ेगा फिर हम लोग किधर जाएगा? जोड़े ही असां घर ठाहिया न, अल्लाह ॾिना आहिनि बच्चा नंढड़ा वठी केॾां वञूं? इहा असांखे हक़ खपे, असांजा इहे घर न टोड़िया वञनि, बेघर थी केॾां वेंदासीं, केॾां बच्चा खणी वेंदासीं? इहा हर ॿिए 3 महीने 6 महीने इहा मुसीबत असां लाइ खणे। सुबुह जो निकिरूं शाम तक कमु करे घर अचूं त इहा टेंशन, हींअर निकिरण वारा थी ऐलान थियो हेॾां भॼी आयासीं। इहा महिरबानी सभिनि खे, हुकूमत खे अपील आहे, ऐं भेण भाउरनि खे अपील आहे त असांजी अल्लाह मदद कंदो ऐं मदद करे असांजा घर बचा। नाज़रीन, आपने यहाँ के इलाका मक्खियों की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि ना ही हमें कोर्ट का तरफ से कोई नोटिस दिया गया है, ना ही इंक्रोचमेंट वाले यहाँ पे पहुँच के और हमारे गोट को मस्मार करना चाहते हैं। इन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस कार्रवाई को रोका जाए। कैमरामैन टीम के साथ निपेश कास के लिए A1 TV कराची। दीपालपुर में पुलिस से SI बशीर अहमद की रिटायरमेंट के एहसास में SHO थाना हुजरा शाह मुकीम मान इस्माइल की ज़ेरे क़ियादत एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और प्रेस क्लब्स के सदूर ने शिरकत की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए सब इंस्पेक्टर मारतारे का कहना था कि हमारे लिए खुशी की बात है कि पुलिस एहलकार के रिटायर होने पर SHO मान इस्माइल ने तकरीब का इनेकाद किया और पुलिस एहलकार को इज्जत बख्शी, जिसने अवामी खिदमत में अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वक्फ किया है। ऐसे प्रोग्राम का सिलसिला चलते रहना चाहिए। उनका कहना था कि बशीर अहमद ASI ने अपनी पूरी सर्विस बहुत ईमानदारी से की है। पुलिस डिपार्टमेंट बशीर अहमद ASI की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर SHO हुजरा शाह मुकीम में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और रिटायर्ड होने वाले पुलिस ASI को माला बनाई, फूलों की पत्तियां नछावर की। SHO मान इस्माइल ने ASI को पुलिस गाड़ी में बिठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ ASI को उसके घर अलविदा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से बिजली, पेट्रोल और अशिया खुर्नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाहिद सहीद वट्टू। हवेली लखा में अंजुमन ताजरान की तरफ से रोज बरोज बिजली की कीमतों समेत इशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजरों समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली की क़यादत मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी शहद इकबाल, साबक MPA मियां मौजम जाज वट्टू ने की। रैली के शुरका ने बिजली, पेट्रोल और अशियाए जरूरत की कीमतों में मुसलसल इजाफे और नजायज टैक्सेस की बरपार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कारोबारी मराकज, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद करके हवेली लखा दीपालपुर रोड चौक पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मुल्क के हुक्मरानों ने गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। गरीब आदमी को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। शहर में मुकम्मल तौर पर मार्केटें और मराकज बंद कर दिए गए। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी शहद इकबाल और मियां मौजम जान वट्टू ने हुकूमत से बिजली, पेट्रोल और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। ननकाना साहिब में मुनशियात के खिलाफ जिले पुलिस के ज़रिए एहतमाम आगाही वाक निकाली गई। वाक कचहरी फाटक से शुरू हुई जो कि तहसील मोड़ पहुँच कर अख्तिताम पजीर हुई।
आगाही वाक में डिप्टी कमिश्नर DPO ननकाना समेत जिले अफसरान ने शिरकत की। वाक में वकला, अंजुमन ताजरान, मीडिया, स्कूल के बच्चों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। वाक के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मनशियात के खिलाफ तहरीरें दर्ज थी। वाक का मकसद नौजवानों और शहरियों को मनशियात के खिलाफ आगाही देना है, मुआशरे को इस नासूर से पाक करना है और नौजवान नस्ल को इस लानत से भी बचाना है। बहावलपुर में पुलिस चौकी लाल सनारा थाना अब्बास नगर का मनशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। इंचार्ज चौकी लाल सनारा सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर का अपनी टीम के हमरा कार्रवाई नवापुरा पुली का साबका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश अख्तर अराई वाल नवाब मनशियात समेत गिरफ्तार हो गया। मुलजिम के कब्जे से 1200 ग्राम चर्च बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मनशियात फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। तिब्बी कॉन्फ्रेंस फूलनगर के ज़ेर एहतमाम खान के मोड़ में तिब यूनानी और दौरे जदीद के तकाज़ों के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सदर प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पत्तों की फूलनगर, सराय मुगल और कोडादगिशन के उलमा ने शिरकत की। तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मौके पर नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सदर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तिब यूनानी को हमने दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक लेकर चलना है। उन्होंने बताया कि तिब के पहले 2 सालों के कोर्स को FSC का दर्जा दिलवाया है जबकि आखिरी 2 साल BSc का दर्जा दिलवाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस तरह तिब के कोर्स के बाद MPhil और फिर PhD की राह को हमवार कर दिया गया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची का महंगाई और महंगी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कायदाबाद पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें कारकुनान, ताजिर बिरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने कहा है कि टैक्सेस से भरपूर बिजली बिल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत ने अपनी सहूलियात के लिए अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुजाहिरे से दीनी, सियासी, समाजी और ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। हासलपुर में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर फी किलो चीनी 170 रुपए से 200 तक ब्लैक में फरोख्त हो रही है। शहरी चीनी के हसूल के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हासलपुर से मोहम्मद नवीद। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई आवाम को हुकूमत की जानिब से चीनी महंगी करके एक और झटका दे दिया गया है। महंगी चीनी खरीदने के बाद बेरोज़गारी और महंगाई से तंग आवाम को चीनी की मिठास भी कड़वी लगने लगी है। हासिलपुर की मार्केट में इस वक्त चीनी 170 रुपये से लेकर 200 रुपये तक ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। चीनी खरीदने की गर्ज से दुकान पर आया अगर कोई शख्स दुकानदार को ज़ायद रकम ना दे तो चीनी की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर इन्हें टरका दिया जाता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ों और दुकानदारों ने मनमाने रेट पर चीनी फ़रोख्त करना शुरू कर दी है, लेकिन अब तक माफिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली का खमाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस तरह महंगे आटे के बाद चीनी भी शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेकर चीनी की कीमतों में कमी लाते हुए नजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बाबा नौलख हजारी दरबार के साथ झील के करीब खेलते हुए 2 बच्चे बहन भाई झील में गिरकर डूब गए। इतला मिलती ही वाटर रेस्क्यू 112 की टीमें वहां पहुंच गईं और वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू अमले ने मुकामी लोगों की मदद से दोनों बच्चों की डेड बॉडी झील से निकाली। रेस्क्यू अमले ने झील में डूबने वाले दोनों बच्चों पर CVR अप्लाई करते हुए तहसील अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया। झील में डूबने वाले बच्चों की शिनाख्त मुकद्दर वाल सदर अब्बास उम्र 3 साल और रमला व सदर अब्बास उम्र 5 साल के नाम से हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हेडमराला में 4 कनाल अराजी पर कायम पाकिस्तान पोस्ट अरसा दराज से सफाई न होने से जंगल में तब्दील हो गया। डाखाना की 4 कनाल अराजी पर एक खस्ता हाल इमारत जिसमें अमला बैठकर काम करता है वो भी भूत बंगले में तब्दील हो गया है। इमारत का अंदरूनी मंजर भी डरावना है।
हर चीज़ बिक्री हुई है। अगर बात करें अमले की तो वो भी वक्त पर ड्यूटी पर हाजिर होना तौहीन समझते हैं। पोस्टमैन जो कि डाहानी के सरकारी क्वार्टर में ही रिहाइश वजीर है, उसने भी लेट पहुंचने का वतीरा बना दिया है। आला हुकाम ने फौरी नोटिस ना लिया तो डाहाना तबाह बर्बाद हो जाएगा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।